और तकलीफ इस बात की है कि जो जिम्मेदार हैं वो इस बात के लिए लोगों को भड़का रहे हैं कि बूंदी बंद करो, जबकि उनका कर्तव्य तो ये था कि वो खुद कहते हैं गलती हमसे हो गई पड़ेगी। अब एक बीच में आया नाटक, 42 लाख रुपया मैं इस सड़क के लिए देता हूं। 53 लाख 53 लाख देने वाले 10 महीने तक नहीं सोते रहते इस दुर्दशा को देखने के लिए। चाणक्य स्टूडेंट लाइब्रेरी, लंका गेट रोड पर यस बैंक के नीचे, बूंदी, राजस्थान। बूंदी मोबाइल शॉप, द सिटी सेंटर, बहादुर सिंह सर्किल, नेनवा रोड, बूंदी, राजस्थान। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, खोजा गेट रोड, बूंदी। वेलकम टू फैक्ट्री आउटलेट सेल, पता होटल हनी, कृष्णा मैरिज गार्डन, बहादुर सिंह सर्किल, बूंदी। नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माटुंदा रोड सड़क का भूमि पूजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व हरिमोहन शर्मा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा, अध्यक्षता सभापति मधु नुवाल, विशिष्ट अतिथि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सत्य शर्मा, वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन, ममता शर्मा, संजय तंबोली एवं कांग्रेस की सभी पार्षद मंच पर मौजूद रहे। सभी अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। सभी अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिलान्यास की भूमि पूजन के अवसर पर पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, हमारी बहुत ही लोकप्रिय सभापति आदरणीय मधु नुवाल जी, क्षेत्रीय पार्षद भाई टीकम जी जैन, भाई संजय तंबोली जी, भाई 15 करोड़ का ये रोड प्रस्तावित था, जिसमें माटुंदा रोड से और मुक्तिधाम तक इंटरलॉकिंग टाइल्स का एक काम प्रस्तावित है। जब यह काम शुरू होने लगा तो क्षेत्र के आप सभी संभ्रांत नागरिकों ने, यहाँ के कुछ युवाओं ने उस काम को नहीं करके और सीसी रोड की उन्होंने मांग की थी। और यहीं से दूरभाष पे ऐसा जो समाचार पत्रों में आया था कि ओम जी बिरला साहब ने उनको आश्वासन दिया कि ये रोड हम भारत सरकार से इसको सीसी रोड करवाया जाएगा। उस आश्वासन पे फिर सब लोग यहाँ से चले गए थे, लेकिन बाद में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी भारत सरकार से और माननीय बिरला साहब के यहाँ से कोई इसमें हलचल हुई नहीं। तो जब क्षेत्र के सभी पार्षद लोग अपने यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों के साथ में पूर्व मंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया, तो यहाँ का प्रस्ताव बनाकर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से राजस्थान सरकार के हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जी जाटव साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव बनाकर भिजवाया। और मुझे खुशी है कि वो 1,28,00,000 का प्रस्ताव बहुत ही कम समय में मंजूर होकर वहां से आया राजस्थान सरकार से, और आज उसके कार्यादेश भी जारी हो चुके हैं और आज उस काम का भूमि पूजन भी हम लोग आप सब लोगों के सामने साथ मिलकर
उसका भूमि पूजन भी हम लोग आज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। निश्चित रूप से इंटरलॉकिंग टाइल्स पूर्व में भी यहाँ पर थी, और जब हैवी व्हीकल इसमें जाता था तो जगह जगह से वो इंटरलॉकिंग टाइल्स ऊंची नीची हो गई थी, बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, तो चलना आम आदमी के लिए आसान नहीं थी। तो मुझे खुशी है कि सरकार ने हमारी बात मानी और आज 1,28,00,000 का ये काम शुरू हुआ। अनेक काम नगर परिषद के माध्यम से, राजस्थान सरकार के माध्यम से इस नेनवा रोड क्षेत्र में नियमित रूप से होते रहते हैं। कहीं भी हमारे देवगन साहब के वार्ड में भी काम हुआ है, ममता जी के वार्ड में भी कई सारे काम हुए हैं, टीकम जी के तो तीनों चारों वार्डों से चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये तो हर वार्ड में ही रोज सिफारिश करते हैं पूरे नेनवा रोड क्षेत्र की। भाई गहलोत साहब के वार्ड में भी हमने 135 करोड़ का जो हमारा सरकार का प्रस्ताव था, उसमें भी हमने इनके वार्ड के कुछ रोड लिए थे, लेकिन शायद वो रोड अभी प्रक्रियाधीन है। अगर वहां से नहीं होगा तो भी हम नगर परिषद के माध्यम से या मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जो कुछ भी संभव कर पाएंगे वो काम हम निश्चित रूप से इस वार्ड में भी करेंगे। खास विधायक महोदय के श्री चंद जी कृपलानी साहब नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री भी रहे, लेकिन 1 रुपए का काम यहाँ पर नहीं हुआ, और केवल वो और उनके सभापति तत्कालीन महावीर जी मोदी साहब, जिनको 5 साल तक तो उन्होंने उनकी जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें भागीदार रहे, और जैसे ही व्यवस्था वहां से बिगड़ी वैसे ही वो उनके खिलाफ उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज कराने में और उनको भ्रष्टाचार के मामले में जेल भिजवाने में और उसमें उनमें वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर वो अपने सारे आरोपों को दूसरे के ऊपर मढ़ने का काम करते थे। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस 15 सालों में जो बूंदी शहर की, बूंदी विधानसभा क्षेत्र की हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हालात है। हमको समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हमारी कमियां रही है, कहाँ हमारी गलतियां रही है, भविष्य में हम क्या सुधार करें कि इस बूंदी का जो हर आदमी कहीं भी चले जाओ, पान की दुकान पे, चाय की होटल पे, कहीं भी चर्चा करें तो बूंदी के मामले में जो चर्चाएं निकल के आते हैं, हमको खुद को भी कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे पिछले 25 सालों में, चाहे हमारी कांग्रेस की भले ममता शर्मा जी भी रही हो और चाहे अशोक डोगरा जी भी रहे हो, 25 और 30 सालों में जो बूंदी की दुर्दशा हुई है, आजादी के बाद शायद इतनी दुर्दशा इतने लंबे समय में किसी विधानसभा क्षेत्र की, किसी शहर की नहीं हुई होगी। मुझे खुशी है। मुख्य अतिथि पूर्व वित्त राज्य मंत्री भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा और सतेज शर्मा, हमारे सभी पार्षदगण और माटुंडा रोड से आए हुए सभी सम्मानीय नागरिक जन, बहुत समय से माटुंडा वासी इस चीज़ से परेशान थे कि जब भी हम यहाँ से गाड़ी से निकलते हमारी गाड़ी को रोककर मैडम ये सड़क कब बनेगी, और इस सड़क के लिए भाई साहब प्रयासरत रहे, और आखिर आज हम ये देखने को जा रहे हैं कि आज इसके निर्माण कार्य और भूमि पूजन का कार्य हुआ। बड़ी खुशी की बात है। आप लोग बहुत परेशान हुए, धूल मिट्टी भी उड़ी। बूंदी में अभी कल भी हम एक सड़क का उद्घाटन करके आए हैं देवपुरा में, जो कि नगर परिषद के माध्यम से बन रही है। कई सड़कें मुख्यमंत्री जी की पूर्व घोषणा में, जो कि 23 सड़कें पहले बनी हैं, 43 सड़कें तो पहले बनी हैं और 23 सड़कें अभी बनने जा रही है। उनका भी काम दिवाली के बाद से चालू हो जाएगा। बहुत काम नगर परिषद की तरफ से भी बना रहे हैं, वार्डों में कहीं काम चल रहे हैं। पूर्व में बूंदी की इतनी दुर्दशा है, जो कि आज हर बूंदीवासी, आप कहीं भी जाओ, हर व्यक्ति, सभापति जी ने सड़कें नहीं बनवाई, बूंदी की ऐसी दुर्दशा कर दी। और मुझे तो अभी यहाँ पर 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। पूर्व में हमको ऐसी स्थिति मिली है, और हमने जो चुनाव में वादे किए थे, भाई साहब ने जो चुनाव में वादे का एक तैयार किया था, उस वादे के अनुसार हमारा हर कार्य पूरा होगा। जो भी सड़क के लिए वादा किया है वो सब सड़क बनवाएंगे। जो भी काम होगा, बूंदी का सौंदर्यीकरण, उसके लिए भी अभी टेंडर हो चुके हैं, करीब 108 करोड़ के टेंडर हो गए हैं। रोड ही बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएंगे, और जो नहीं बनेंगे उसको नगर परिषद के माध्यम से बनाएंगे। बूंदी के किसी भी विकास कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब काम होगा। अनेक व्हाट्सएप मैसेज, अनेक लोगों के मैसेज जो चल रहे हैं, इस तरह से मैं आपको बता दूं
कि अगर ये इतनी प्रक्रिया पहले कर लेते इन 15 सालों में तो शायद आज बूंदी की दुर्दशा ऐसी नहीं होती जो आज लगे हुए हैं। और वार्डों के हर कार्य, हमारे वार्ड पार्षदों को जो आप सारे वार्ड वासियों ने जिताया है, उनके जो भी कार्य हैं वो सब पूरे होंगे, उसके लिए मैं आपको आश्वासन देती हूँ। और नगर परिषद की सभापति ने बता दिया, हालात इस शहर के जो दुर्दशा के हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है, और हम खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि जहां तक सार्वजनिक स्थानों पर हमारी सड़कों का सवाल है, ऐसी दुर्दशा हमको कभी देखने को नहीं है। और इसी कल्पना के आधार पर हमने नगर परिषद के चुनावों के समय आपसे लिखित में यह वादा किया था कि हम इस दुर्दशा को सुधारेंगे। 1.5 साल के लगभग सभापति जी को हो गए, लेकिन इन सड़कों का जितनी आपकी अपेक्षा थी उस हिसाब से कार्य आरंभ न हो पाया, लेकिन फिर भी लगभग 13 करोड़ रुपए की सड़कों का काम और 16 करोड़ रुपए के लागत के टाउन हॉल का काम आरंभ हो गया। जो मुख्य सड़कें हैं वो माननीय शांति धारीवाल जी के विशेष प्रस्ताव के कारण हमने RUIDT में उसको छोड़ रखा था। 139 करोड़ के कुल प्रस्ताव थे, जिसमें 109 करोड़ के प्रस्ताव, जैसा कि आपको बताया, वो खूबसूरती का, टूरिस्ट का हो, हमारे इस नाले का हो 46 करोड़ का, सीवरेज का हो, पेयजल का हो, वो 109 करोड़ की बात टेंडर के आधार पर लगभग पूरी होने जा रही है। लेकिन आम आदमी का जैसे उन 109 करोड़ की बातों से कोई लेना देना ना हो, और इसलिए सड़कों की जो दुर्दशा है उसकी ओर ही पूरे शहर का ध्यान केंद्रित है। और तकलीफ इस बात की है कि जो जिम्मेदार हैं वो इस बात के लिए लोगों को भड़का रहे हैं कि बूंदी बंद करो, जबकि उनका कर्तव्य तो ये था कि वो खुद कहते हैं गलती हमसे हो गई, लेकिन वो लोगों को भड़काने में लग रहे हैं। ये कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है, बल्कि राजनीतिक लाभ उठाने की उनकी कोशिश है। इस सड़क का सारा वृत्तांत आपको सुना दिया। वादा किया था यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने, जब केंद्र से प्रवर्तित सड़क का काम आपने और हमने इस स्थान पर इंटरलॉकिंग को बनाने से रोकने के लिए किया तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे और विश्वास दिलाया था कि केंद्र प्रवर्तित योजना से ही हम इस सड़क को तैयार करवाएंगे। लेकिन वो वादे ही वादे रहे और लोगों को इस बात का नुकसान उठाना पड़ा। मैंने तो आपसे उस समय भी निवेदन किया था कि आप तो इंटरलॉकिंग बन जाने दो, खराब होगा तो अपन बदला लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं माने। और उसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे विशेष अनुरोध पर 1 करोड़ और 28 लाख रुपए की स्वीकृति स्पेशल आपके इन सड़कों के लिए दी, जो कोई नहीं करा सकता था। और यही नहीं, 28 लाख रुपए का अलग बजट भी जो नगर परिषद के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिए गए थे, उसका भी 1 करोड़ 28 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की भी स्वीकृति उन्होंने दी। इस प्रकार कुल स्वीकृति 1 करोड़ 40 लाख 45 लाख रुपए के आसपास। आपकी भावनाओं के अनुसार ये रोड ऐसा बनेगा जिसको आप देखते रह जाओगे। आप कह रहे हो ना ट्रैफिक भी निकलेगा, ट्रैफिक का बाप निकलेगा तो भी होगा। जो आगे जो सीमेंट रोड बना उससे कमजोर नहीं होगा। एसी साहब बैठे हैं, दोनों क्वालिटी को मेंटेन करने वाले हैं, दोनों ठीक गुणवत्ता को देखने वाले हैं। आप भरोसा रखो कि ये रोड बिल्कुल ठीक बनेगा। और यही नहीं, दशहरे के समाप्त हुआ है, जो आप अखबारों में पढ़ते हो कि हम बूंदी बंद करेंगे, दुकानें बंद करेंगे, ये करेंगे, ये सड़क नहीं बनेगी, ये नहीं होगा। ये अधिकारीगण यहाँ बैठे हैं, स्पेशल रूप से ऐसा कोई काम इतनी जल्दी में
राजस्थान सरकार के मंत्री भी नहीं करवा पाए होंगे जो अपने 24 घंटे में करा दिया। एसपी साहब और एक्शन साहब ने प्रस्ताव दिया हमारी 2 सड़कें परिवर्तित करके, उसमें समय लगेगा। तत्काल प्रभाव से कल का कल ही जयपुर गया, तत्काल प्रभाव से कल का कल ही पूरी सरकार की स्वीकृति आकर के उन दोनों रोडों को इधर उधर परिवर्तन करने का आ गया, जिसका टेंडर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बीच में आया नाटक, 42 लाख रुपया मैं इस सड़क के लिए देता हूं। 53 लाख देने वाले 10 महीने तक नहीं सोते रहते इस दुर्दशा को देखने के लिए। पहले दुर्दशा होने दी, फिर लोगों को भड़काया, फिर लोगों को कहा कि देखो सरकार नहीं बना पा रही है, मैं बनाऊंगा। उनके उन 53 लाख से तो 6 महीने में भी नहीं बने, टेंडर होने में भी इतना फर्क लग जाएगा। ये नाटकबाजी है। अपने जो हनुमान जी है, मानदाता बाला, 9 महीने हो गए एमएलए साहब को वहां की सीढ़ियां बनाने के लिए 26 लाख देने का। एक नया पैसा नगर परिषद में आज तक नहीं पहुंचा, एक नया पैसा। 50 लाख की घोषणा हो रही है मानदाता बालाजी की, एक नया पैसा किसी भी सरकार के पास नहीं गया। चुनाव तक डेढ़ साल रह गया चुनाव में, उसके 1.5 साल बाद 3 महीने बाद फिर पार्लियामेंट का आ जाएगा। इस 2 साल में ये बालाजी को की गई घोषणा को क्रियान्वित करा दे तो भी उनकी बात मान लेना, हमारी मत मानना। असत्य बोल करके भ्रम पैदा करके आज तक एक पैसा नहीं दे करके झूठी घोषणाएं करने का उनका वादी। लेकिन ये संदर्भ यहाँ का नहीं है, ये तो केवल जानकारी के लिए। मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने वादा किया आपकी सड़कों का, आपके सौंदर्यकरण का, आपकी ड्रेनेज का, आपके इस बड़े नाले का टेंडर हो गया। कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस नाले का 46 करोड़ कोई सरकार दे देगी। उसका हो गया, ब्यूटिफिकेशन का हो गया, सीवरेज का हो गया, पेयजल की सारी व्यवस्था होने के बाद भी 20 करोड़ का पेयजल का अतिरिक्त का आगे कमी नहीं आई, उसका हो गया। तो हम तो काम में विश्वास रखते हैं। आपसे तो ये निवेदन है कि आपकी इच्छानुसार जो अतिक्रमण वाली कोई बात है, इस रोड पे एसपी साहब और एक्शन साहब कोई ये कह रहे हैं कि कोई अतिक्रमण है, तो उस अतिक्रमण में भी किसी का भी हो, ये मोहल्ले वाले नहीं चाहते। मैं तो जानता भी नहीं किसका अतिक्रमण है क्या है, लेकिन ये मोहल्ले वाले नहीं चाहते। तो सड़क बनाते वक्त उन अतिक्रमणों को भी थोड़ी नाराजगी तो आएगी, लेकिन आगे वो भी खुश हो जाएंगे। इसलिए आप ये काम आरंभ करने का तो केवल आप लोगों को याद दिलाने के लिए है। आरंभ की बात तो छोड़ो। आपने जिस प्रकार का रोका रोकी की, जिस प्रकार का आंदोलन किया, जिस प्रकार की आपने मांग की, तो ये बताने का है कि जिनसे मांग की, जिन्होंने वादा किया, वो ठन पाल मदन गोपाल है, कुछ भी नहीं कर पाए। जो कर पाए वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री करता है। शैक्षणिक नगरी कोटा की तरफ बूंदी भी शैक्षणिक इकोसिस्टम की ओर अग्रसर हो रहा है। लाइब्रेरी संचालक पंकज गौतम ने बताया कि इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट को हर वह सुविधा मिलेगी जो शिक्षा का स्तर सुधारने में अनुकूल माहौल देगी। चाणक्य स्टूडेंट लाइब्रेरी, लंका गेट रोड पर यस बैंक के नीचे, बूंदी, राजस्थान। राजस्थान का सबसे आधुनिक एयर कंडीशन शोरूम का आपके बूंदी शहर में हुआ शुभारंभ। बूंदी मोबाइल शॉप आपके लिए लाए हैं एक ही छत के नीचे मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अलग अलग ब्रांड, जिसमें आपको मिलेंगे सभी मोबाइल ब्रांड स्पेशल डिस्काउंट के साथ। सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मिक्सर ग्राइंडर, आयरन, होम थिएटर आदि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम स्पेशल डिस्काउंट व आकर्षक उपहार के साथ उपलब्ध है तथा 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है।
बूंदी मोबाइल शॉप, द सिटी सेंटर, बहादुर सिंह सर्किल, नेनवा रोड, बूंदी, राजस्थान। बूंदी शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित श्री पंजाबी जन सेवा समिति द्वारा संचालित माता वैष्णो देवी मंदिर, खोजा गेट रोड, बूंदी में मातेश्वरी एवं शिव मंदिर के साथ साथ जन्मदिन, विवाह समारोह एवं उत्सव आदि के लिए 30x45 का एक वातानुकूलित हॉल, जिसमें 4 एसी लगे हुए हैं। साथ ही 25x20 का एक ओपन स्टेज, जिसके सामने 25x100 का खुला एरिया, साथ ही कच्चे एवं पक्के भोजन के निर्माण के लिए अलग अलग रसोई की व्यवस्था, सामान्य सुविधाएं आदि न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है। स्थान श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, खोजा गेट रोड, बूंदी। दीपावली स्पेशल धमाका, फैक्ट्री आउटलेट सेल। आपके शहर बूंदी में पहली बार अन्य दूसरी सेल से अलग नया ड्रेस ब्रांडेड फैक्ट्री कलेक्शन उपलब्ध है। किड्स वियर, गर्ल्स वियर, मेंस वियर, स्पोर्ट्स वियर 70% डिस्काउंट तक उपलब्ध है और 3000 रुपए एवं 5000 रुपए की खरीद पर निश्चित उपहार पाइए। वेलकम टू फैक्ट्री आउटलेट सेल। पता होटल हनी, कृष्णा मैरिज गार्डन, बहादुर सिंह सर्किल, बूंदी।